सागर में स्मार्ट सिटी प्रशासन द्वारा बनाए गए 2 नए बस स्टैंड का आज मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने निरीक्षण किया और बस स्टैंड पर मौजूद सुविधाओं की जानकारी ली। बस परिवहन संचालन के लिहाज से जो सुविधा बस स्टैंड पर होनी चाहिए उसका उन्होंने बारीकी से मुआयना कर जायजा लिया। साथ ही यात्रियों को कोई समस्या तो नहीं, इस पर भी वहां मौजूद यात्रीगण से चर्चा कर बस स्टैंड की व्यवस्था पर फीडबैक भी लिया। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इसके पूर्व बस ऑपरेटरों से सागर विधायक की मौजूदगी में चर्चा कर उनकी समस्याओं को भी जाना। फिर सभी के साथ मिलकर स्वयं नवीन बस स्टैंडों का निरीक्षण कर यथास्थिति देखी। उन्होंने शुरुआती दौर में बस स्टैंड की व्यवस्था पर संतोष जाहिर किया और जो भी कमी दिखाई दे रही थी उसको आचार संहिता हटाने के बाद दूर कर बेहतर व्यवस्था मुहैया कराने की बात भी कही। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बस स्टैंड यहां शिफ्ट होने के बाद यहां आने जाने वाले यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ को लेकर भी बस ऑपरेटरों, सिटी बस संचालकों और ऑटो यूनियन की जल्द बैठक कर किराए को लेकर राहत मिले इस दृष्टि से भी प्रयास की बात कही है। सागर के लिए ऐतिहासिक क्षण है ये। अनेक विकास के जो कार्य हुए हैं उन कार्यों की श्रृंखला में ये जो 2 बस स्टैंड बनाए गए हैं और अगर आप इन बस स्टैंड का मुआयना करेंगे तो आप पाएंगे कि ये बस स्टैंड गुणवत्ता की दृष्टि से और हर सुविधा की दृष्टि से बहुत अच्छे बने हुए हैं। और मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता होती है, अगर अन्य शहरों के देश विदेश के कॉन्ट्रैक्टर्स अगर हमारी बात सुन रहे हों वो भी सुन लें। ये भी इसका निर्माण जो है इसी सागर की माटी के सपूत के हाथों हुआ है और सुंदर काम किया गया है। तो मेरा बड़ा स्ट्रांग बिलीव हो गया है कि सागर के लोग कम से कम अपने शहर के प्रति, अपने ज़िले के प्रति उनका कर्तव्य जो है उसका निर्वहन करते हैं और गुणवत्ता का बहुत ख्याल रखते हैं। कितनी राशि से बने हैं भाई साहब? ये लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि के इसके टेंडर हुए थे और ये आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के सुंदरतम बस स्टैंडों में शामिल है। यहाँ का जो ज्योग्राफिकल टोपोग्राफी है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के कम शहर होंगे जिन शहरों में इस तरह की लोकेशनल एडवांटेज हम देख रहे हैं। यहाँ जिस तरह की सुविधाओं की आवश्यकता है, हमारे बीच चूँकि आज माननीय मंत्री महोदय गोविंद सिंह जी और हमारे नगर निगम अध्यक्ष महोदय, हमारे जनप्रतिनिधिगण सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि व्यक्ति जब अपना नया घर बनाता है, घर में शिफ्ट होता है, एक घर में एक व्यक्ति का, एक परिवार के शिफ्ट होने पे निश्चित रूप से उसको परेशानी होती। अब हम पूरा का पूरा यातायात व्यवस्था यहाँ ले आए हैं तो इसमें निश्चित रूप से उसको टीथिंग ट्रबल जो कहते हैं शुरुआती दौर में वो होंगे, लेकिन सारे लोगों के बीच में सामंजस्य है और हम सब मिलके और शहर के हित में ये निर्णय हम सब ने लिया है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम सब मिलके यहाँ पे जो भी कमियां हैं उनको हम ठीक कर लें। बसें जो दिल्ली से होकर सिविल लाइन जा रही हैं, ये अभी हड़ताल को देखते हुए आपने एक निर्णय ले लिया है, पर चूँकि पूरी तरीके से बाहर हो जाए इसके लिए मन में है कि ये व्यवस्था कंटिन्यू रहेगी। देखिए, कोई भी व्यवस्था जब बनाई जाती है तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रख के आगे भविष्य में अगर कोई कमियाँ आएंगी, कोई असुविधा होगी तो इसमें हम विचार करेंगे। कोई चीज़ हमेशा के लिए तो नहीं, कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है ये, लेकिन हम अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए की व्यवस्था करें। देखिए, सागर में इस समय 3 बस स्टैंड बनके तैयार हो गए हैं। पहला पहले ही चालू हो चुका था। 2 बस स्टैंड बनके तैयार होके आज के करीब 2 दिन पहले इनकी सारी व्यवस्था हो चुकी है। बस का आवागमन शुरू हो गया है। तो नए बस स्टैंड पर हम लोग आज आए हैं। हमारे साथ शहर के विधायक शैलेंद्र जैन जी भी हैं, नगर निगम के अध्यक्ष जी भी हैं। हम लोगों ने कई लोगों से पूछा, सारे यात्री उत्साहित हैं, खुश हैं। यहाँ की पानी की व्यवस्था है, यहाँ बाथरूम की व्यवस्था अच्छी है, पूछताछ की केंद्र भी अच्छा है। हम लोगों ने स्वयं जाकर देखा। अभी चूँकि बस स्टैंड शुरू हुआ है, बहुत सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी अभी कार्य रूप में परिणत नहीं हुई हैं। कैंटीन चालू होना है यहाँ। अभी मैंने आज कई लोगों ने कहा ठंडा पानी नहीं है, तो हमने कलेक्टर को बोलेंगे वाटर कूलर लगवाओ, यहाँ ठंडे पानी की व्यवस्था हो जाए। छोटी छोटी की चीज़ें हैं वो व्यवस्थाएं होंगी।
बस ऑपरेटरों ने कहा है कि उनका काउंटर इस तरफ की जगह उस तरफ हो जाए, इस पर ही विचार करेंगे। तो बहुत ज़्यादा कोई समस्या नहीं है, लोग प्रसन्न हैं। और इसके बाद हम लोग अब जो दूसरा बस स्टैंड है हमारा भापेल रोड वाला, उसको देखने भी जा रहे हैं। पुलिस चौकी की देखिए यहाँ पुलिस चौकी, अभी हम लोग ऊपर गए थे, पुलिस चौकी का कमरा भी है। ऊपर आप गए हो तो सारा बस स्टैंड बड़ा ही व्यवस्थित मॉडर्न बनाया गया है, आधुनिक। इसमें पुलिस कंट्रोल रूम के साथ साथ सारी व्यवस्था रखी गई है। मैं समझता हूँ आचार संहिता हटते ही 1 या 2 महीने में आपको सारी चीज़ें सुसज्जित यहाँ तैयार मिलेंगी। कुछ दिन बाद, करीब 1.5 महीने बाद, जब सब कुछ यहाँ व्यवस्थित हो जाएगा, इसके बाद हम लोग बस ऑपरेटरों की और हमारी सिटी बस की और ऑटो यूनियन की संयुक्त बैठक करेंगे अधिकारियों के साथ, ताकि ऑटो वालों की समस्या का समाधान हो जाए, यात्री पर अधिक भार ना आए, सिटी बस टाइम से चले जाके यात्री घर पहुंच सके। ये सब जिम्मेदारी जुटाना भी सरकार का काम है, हम लोगों का काम है। हम लोग इसके लिए जैसे ही आचार संहिता हटती है मीटिंग करेंगे और इसकी सारी समस्याओं